राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का महत्व, शुभ मुहूर्त, पूजन विधि, व्रत का पारण समय और साथ ही व्रत की एक पौराणिक कथा भी सुनाऊंगी। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली बताई गई है। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य इस लोक में समस्त सुखों को भोगता है और परलोक में मुक्ति भी पाता है। योगिनी एकादशी का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर जितना बताया गया है। इस व्रत के करने से मनुष्य के समस्त पाप दूर हो जाते हैं, चाहे वो जाने में किए गए हों या फिर अनजाने में किए गए हों। और व्रत करने से मनुष्य को मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मनुष्य को भगवान की पूजा और धर्म कार्यों में कभी भी आलस्य और प्रमाद नहीं करना चाहिए। मन को संयम रखकर सदैव ईश्वर की सेवा में लगे रहना चाहिए। इस कलयुग में कोढ़ जैसे रोग से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को योगिनी एकादशी का व्रत बताया गया है। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। अगर मनुष्य विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करता है तो भगवान विष्णु की उसे प्रीति अवश्य मिलती है और वह इस जीवन के समस्त सुखों को भोगता है और मरने पर उसे यमराज के दर्शन नहीं होते और यम के मार्ग के दुख भी नहीं झेलने पड़ते। इस एकादशी को करने से मनुष्य को भगवान विष्णु की प्रीति प्राप्त होने के अतिरिक्त मरने पर भगवान विष्णु के श्री चरणों में निवास भी मिलता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को कुष्ठ रोग, कोढ़ कभी नहीं होता और अगर किसी मनुष्य को कुष्ठ रोग, कोढ़, चर्म रोग या कोई असाध्य रोग है तो वह इस एकादशी का व्रत करे तो उसे इन सभी रोगों से मुक्ति भी मिल जाती है। अनजाने में किए गए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु के श्री चरणों में निवास मिलता है। एकादशी का शुभ मुहूर्त। योगिनी एकादशी का व्रत 5 जुलाई सोमवार को किया जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 4 जुलाई 2021 को प्रातः 7:55 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 5 जुलाई 2021 को रात्रि 10:30 पर। 6 जुलाई को एकादशी का पारण करना चाहिए। एकादशी का पारण का समय रहेगा 6 जुलाई 2021 मंगलवार को सुबह 5:29 से सुबह 8:16 के बीच में है। पारण करते समय इस बात का ध्यान रखें कि द्वादशी तिथि के समापन से पहले पारण करें। द्वादशी तिथि का समापन समय रहेगा 6 जुलाई को देर रात 1:02 पर। व्रत की पूजन विधि। दशमी तिथि से ही एकादशी के व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के पश्चात साफ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने व्रत का संकल्प लेवें। घर के पूजा स्थल की उचित साफ सफाई करें। सबसे पहले एक वेदी बनाकर उस पर 7 धान अर्थात उड़द, मूंग, चना, गेहूं, चावल, जौ और बाजरा रखें। वेदी के ऊपर एक कलश की स्थापना करें और उसमें आम और अशोक के 5-5 पत्तों से उसे सुसज्जित करें। वेदी पर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। भगवान विष्णु को पीले फूलों की माला पहनाएं, ऋतु फल चढ़ाएं, पंचामृत से अभिषेक करें, तुलसी दल समर्पित करें। भगवान विष्णु को धूप दीप, भगवान विष्णु के सामने घी का अखंड दीपक जलाएं, अगरबत्ती करें, भगवान विष्णु की आरती करें। इस व्रत में एक समय फलाहार किया जा सकता है। रात्रि के समय
भजन कीर्तन में समय व्यतीत करें, जमीन पर सोएं, ब्रह्मचार्य का पालन करें, दूसरे दिन ब्राह्मण को भोजन कराएं, यथाशक्ति दान दक्षिणा देवें, हो सके तो मंदिर में सीधा अवश्य भिजवावें। उसके बाद खुद भोजन करें और व्रत का पारण करें। एकादशी तिथि का महत्व। धार्मिक मान्यता के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक संयम से और मन से किया जाए तो मनुष्य के कितने भी असाध्य रोग हो उनसे उनको मुक्ति मिल जाती है। कुष्ठ रोग, चर्म रोग, कोढ़ कभी नहीं होता। अगर कोई मनुष्य इस व्रत को कर लेता है उसे कभी भी असाध्य रोगों को नहीं झेलना पड़ता। से अगर किसी मनुष्य को कुष्ठ रोग, चर्म रोग, कोढ़ या कोई असाध्य रोग है तो योगिनी एकादशी का व्रत कर लेने से उसे इन सभी रोगों से मुक्ति मिल जाती है। अनजाने में अगर कोई भूल से कोई पाप हो गया है तो योगिनी एकादशी का व्रत कर लेने से उसके समस्त पाप धुल जाते हैं। भगवान विष्णु की प्रीति प्राप्त होती है। मरते समय मनुष्य को कोई दुख नहीं झेलना पड़ता, यमराज के दर्शन नहीं होते, भगवान विष्णु के उसे दर्शन होते हैं और मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के श्री चरणों में निवास स्थान भी मिलता है। पूरे समय भगवान विष्णु का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। एकादशी की रात्रि प्रभु भक्ति में बितानी चाहिए। हो सके तो भजन कीर्तन करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए। योगिनी एकादशी के बारे में कहा जाता है कि योगिनी एकादशी का व्रत कर लेने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर जितना फल मिलता है। इस एकादशी को अगर कोई मनुष्य कर लेता है तो उसे जीवन के सभी सांसारिक सुख प्राप्त होते हैं और मरने पर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत अगर आप करते हैं तो आपको अपने घर का ही अन्न, जल, चाय, पानी, फलाहार जो भी आप करें वो अपने घर का ही ग्रहण करें। दूसरे का अन्न, जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको अपने घर का ही अन्न जल खाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि अगर दूसरे के घर का अन्न जल खाते हैं तो मनुष्य को एकादशी के व्रत का फल नहीं मिलता। एकादशी के व्रत का फल उस मनुष्य को लग जाता है जिस मनुष्य का अन्न, जल या फलाहार ग्रहण करते हैं। इसलिए कोई सा भी व्रत हो, व्रत में मनुष्य को खुद के घर का ही खाना खाना चाहिए, तभी व्रत का पूरा फल मिलता है। एकादशी की एक पौराणिक कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में अलकापुरी नगरी में कुबेर नाम का एक राजा था। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके यहाँ एक हेम नाम का एक माली था। वो हर दिन भगवान शिव के पूजन के लिए मानसरोवर से पुष्प लाकर राजा को दिया करता था। हेम नाम के उस माली की एक विशालाक्षा नाम की अत्यंत सुंदर और रूपवती स्त्री थी। एक दिन जब हेम माली मानसरोवर से पुष्प लेने गया, परंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को उसने वहीं रख दिया और स्त्री के साथ रमण करने लगा। जब दोपहर तक भी हेम माली राजा के पास पुष्प लेकर नहीं पहुंचा तो राजा अत्यंत क्रोधित हो गया। तब राजा ने अपने सेवकों को भेजकर हेम माली का पता लगवाया कि हेम माली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया, यह पता लगाओ। जब यक्षों ने उसका पता लगाया तो उन्होंने राजा कुबेर के पास आकर कहा कि हे राजन, वह माली अभी तक अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। यक्षों की इस बात को सुनकर राजा कुबेर को हेममाली पर अत्यंत क्रोध आया और राजा ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। जब राजा के सेवक हेममाली को बुलाने गए तब हेममाली को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह डरता हुआ राजा कुबेर के सामने उपस्थित हुआ और उसने प्रणाम किया। हेममाली को देखते ही राजा कुबेर को बहुत क्रोध आया और उसने कहा कि हे पापी, महानीच, कामी,
तूने मेरे पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर शिव जी का अनादर किया है। तूने भगवान शिव की पूजा के लिए फूल न लाकर बहुत बड़ा अपराध किया है। इसलिए मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनेगा। राजा कुबेर के शाप के प्रभाव से हेममाली उसी क्षण पृथ्वी पर गिरा और कोढ़ी बन गया और उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्युलोक में जाकर उसने महान दुख भोगे, परंतु शिवजी की भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई। वह हिमाचल पर्वत की ओर चल दिया। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। जब वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा तो उसने ऋषि को प्रणाम किया। हेममाली ने मार्कंडेय ऋषि को प्रणाम किया और चरणों में गिर पड़ा। हेममाली की ऐसी दुर्दशा देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने ऐसा कौन सा कुकर्म किया जिससे तुझे कोढ़ी बनना पड़ा और यह महान दुख भोगना पड़ रहा है। इस पर हेममाली बोला कि हे मुनि, मैं यक्षदान कुबेर का सेवक हूँ। मैं राजा को पूजा के लिए नित्य प्रति मानसरोवर से पुष्प लाकर दिया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते मुझे देर हो गई और मैं दोपहर तक भी पुष्प लेकर नहीं पहुंचा। तब राजा कुबेर ने क्रोधित होकर मुझे शाप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बनेगा और दुख भोगेगा। मैं उसी शाप की वजह से कोढ़ी बना हूँ और यह महान दुख भोग रहा हूँ। अतः हे मुनि, आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मुझे इस रोग से मुक्ति मिल सके। इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले कि हे वत्स, तूने मेरे सामने सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने से तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और तेरा कोढ़ भी दूर हो जाएगा। इस पर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ और उसने मुनि से योगिनी एकादशी की पूरी विधि पूछी। तब मार्कंडेय ऋषि ने हेममाली को योगिनी एकादशी की पूरी विधि बताई। हेममाली ने योगिनी एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान के साथ किया। उस व्रत के प्रभाव से वह अपने पुराने रूप में वापस आ गया और अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस प्रकार आज मैंने आपको योगिनी एकादशी का महत्व, पूजन विधि, शुभ मुहूर्त, पारण समय और व्रत की एक पौराणिक कथा सुनाई और साथ ही मैंने बताया कि व्रत में खुद का अन्न जल क्यों खाना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।